मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है द इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह। आज के सेशन में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में नील विद्रोह कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था और इसका भारतीय किसानों पर क्या असर पड़ा और ब्रिटिश बागान मालिकों पर क्या असर पड़ा। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नील विद्रोह के प्रारंभ की। तो यह पश्चिम बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर गांव में 1859 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। यानी कि गोविंदपुर गांव के जो भी नील की किसानी करने वाले किसान थे, उन्होंने नील की कृषि करने से मना कर दिया। आगे चलकर यही तनाव का कारण बना और बागान मालिकों और कृषकों में एक द्वेषात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई। और आगे चलकर क्या किया, बागान मालिकों ने जिन जिन गांवों के कृषकों ने नील की खेती करने से मना किया था, उन गांवों पर लठैतों के माध्यम से आक्रमण करा दिया। और बाद में क्या हुआ, ग्रामीण लोगों यानी कि रैयतों या किसानों ने भी जमकर उनका सामना किया। और इस विद्रोह में सबसे अच्छे तरीके से भारतीय किसानों का नेतृत्व दो व्यक्तियों ने किया। पहले थे दिगंबर और दूसरे थे विशंबर विश्वास। इन दोनों व्यक्तियों ने भारतीय नील विद्रोह में भारतीय किसानों का जमकर नेतृत्व किया। अब बात करते हैं बागान मालिकों का विरोध। यानी कि जब यह विद्रोह एक दो गांव में फैला तो बाद में हर गांव में जहां भी जो भी किसान नील की खेती करते थे, हर जगह नील की खेती का बायकॉट होने लगा और बागान मालिकों का विरोध होने लगा। अब बात करते हैं विद्रोह विस्तार की। विद्रोह विस्तार की बात की जाए तो जैसे जैसे समय बीतता गया, यह विद्रोह बढ़ता गया और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता गया। अब बात करते हैं सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार से आशय यह है कि जो भी ब्रिटिश बागान मालिक थे और उनके जो भी नील कृषि के लिए भूखंड थे, उस पर अगर अभी भी भारतीय जो किसान नील की कृषि करते थे, उनका अन्य किसानों ने सामाजिक रूप से बहिष्कार किया, यानी कि बायकॉट किया। यानी कि जो भी किसान थे, कुछ किसान तो विद्रोह कर रहे थे और कुछ किसान अभी भी क्या कर रहे थे, बागान मालिकों के आदेशानुसार नील की खेती कर रहे थे। तो जो किसान नील की खेती कर रहे थे, उनका अन्य किसानों ने सामाजिक रूप से बहिष्कार किया। अब बात करते हैं सहयोग। इसमें अगर सहयोग की बात की जाए तो ग्राम प्रधानों ने और कुछ हद तक जमींदारों ने भी भारतीय किसानों का सहयोग किया इस विद्रोह को बढ़ाने में और इसको संचालित करने में। धन्यवाद।